बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। जहां उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। धराली में 4 लोगों की दुखद मौत की भी जानकारी है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो धराली में बाजार, होटल और कई घर तबाह हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी का रेस्क्यू काम लगातार चल रहा है। सरकार इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी है, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा। उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल ऑफिसर धराली भेजे गए हैं। 2 आईजी, 3 एसपी, 11 डीएसपी समेत 300 पुलिसकर्मी भेजे गए। तो धराली के पास सूखी टॉप हर्षल में भी बादल फटा है। हर्षल में आपदा की चपेट में आर्मी कैंप आया है। राजपुताना राइफल्स के 9 जवान लापता हैं। सेना के 2 जवानों को सुरक्षित बचाया गया। उत्तराखंड के सांसद आज पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। उत्तरकाशी आपदा पर पीएम मोदी से बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की है। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो ये आप देखिए तबाही का मंजर। धराली में बादल फटने से ये तबाही का मंजर और 5 लोगों की दुखद मौत की जानकारी है। आप देखिए किस तरह से घर, बाजार, सब कुछ सेकंड्स में तबाह हो गया। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। उत्तराखंड के सांसद आज पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो देवभूमि में ये आसमानी आफत और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की। अब आप ये 5 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर धराली गांव में बादल फटने की ये तस्वीर है और आप दूसरी तस्वीर देखिए खीरगंगा नदी में किस तरह से बाढ़ आ गई, पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे नाले में किस तरह से उफान पर ये नाला देखने को मिल रहा है। वहीं चौथी तस्वीर में देखिए कि मलबे में कई घर लापता हो चुके हैं। 5वीं तस्वीर जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पहाड़ का मलबा आया और अपने साथ इन घरों को, बाजारों को, लोगों को बहा कर ले गया। तो ये 5 तस्वीरें, बादल फटा और तबाही और हाहाकार का ये मंजर। धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। सेना बिल्कुल 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर वहाँ पर सेना की छावनी है हरसिल में, और हरसिल से 3 किलोमीटर आगे गंगोत्री की तरफ ठीक ये स्थान है जहाँ पर ये आपदाई है। और निश्चित रूप से बादल फटने की घटना है क्योंकि वहाँ ऊपर कोई भी झील नहीं है। मुझे जानकारी है वहाँ के बारे में, तो कोई झील या कोई पानी का ऐसा पॉन्ड वहाँ पर नहीं था। तो ये तो सुनिश्चित है कि वो बादल ही फटा है वहाँ पर और उसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। एनडीआरएफ की टीम माननीय गृह मंत्री जी से अभी हम लोग उनसे हमने जानकारी ली, तो एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर गई है। जो हमारी एसडीआरएफ है ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है। सेना बिल्कुल नज़दीक थी, सेना वहाँ पर पहुँच गई है और स्थानीय प्रशासन भी वहाँ पर, जब ये हादसा लगभग 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है, तो स्थानीय प्रशासन भी वहाँ पर सक्रिय है। मुख्य तो कोई ऐसा नहीं है कि लगातार इतनी प्रभावी वो है, वो तो छोटा एक घाटी क्षेत्र से आने वाले ट्रिब्यूटी जैसी है हमारी भागीरथी की, गंगा माता की। और मगर पहले भी उस पर 1-2 बार सैलाब आ चुका है, तो ये चिंता का विषय है। और बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, ये बहुत चिंता का सबब है। जिस तरीके के अनंतित विकास, अनियोजित विकास, एक असीम भूख लोगों की धन कमाने की, और उसमें जगह जगह बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ईंट
रीत लोहा और उसके कंक्रीट के, ये सब चीज़ें किस तरफ हमको लेकर के जा रही हैं क्लाइमेट चेंज के इस चेतावनी भरे हुए समय के अंदर, या इस तरीके की स्थितियां और उसको बढ़ा रही हैं, खतरे को और बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो हमारे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, मध्य हिमालय के क्षेत्र के विषय में एक राष्ट्रीय सोच आवश्यक है। जिस तरीके से यूपीए गवर्नमेंट के समय में मिशन हिमालय लॉन्च हुआ था, फिर से एक मिशन लॉन्च होना चाहिए जो मध्य हिमालय की चिंताओं को एड्रेस करने का काम करे, और यहाँ के राज्य सरकारों के साथ मिल करके हमको अपने पुराने स्वरूप की तरफ, जो भवन शैली पुरानी थी, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। तभी हम ये कंक्रीट के अंधाधुंध जंगलों की स्थिति से बच पाएंगे जो है। और अब आप ये सीधी तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां धराली में बादल फटने के बाद किस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं। मौके पर आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा, उसके बाद 5 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई। तबाही के बाद का ये मंजर आप देखिए कि किस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। पूरा गांव डूब चुका है। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तरकाशी से, जहां पर पहाड़ों से सैलाब आया और चंद सेकंड्स में ही इस पूरे गांव को एक साथ बहा कर ले गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 100 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। उत्तरकाशी के धराली गांव में ये बादल फटा है और तबाही के बाद का ये मंजर आप देखिए। मौके पर मलबा हटाने का भी काम किया जा रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर बादल फटा, जलमग्न पूरा इलाका हो गया है। नाले उफान पर नज़र आ रहे हैं, नदियाँ उफान पर नज़र आ रही हैं। ये आप दूसरी तस्वीर में देखेंगे कि किस तरह से पहाड़ से एकाएक तबाही आती है और एक साथ पूरे के पूरे धराली गांव को बहा कर ली जाती है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ी है। उत्तराखंड पुलिस के स्पेशल ऑफिसर भी धराली भेजे गए हैं। छोटी गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं ये ना। तो उत्तरकाशी से ये सीधी तस्वीरें, जहाँ पर बादल फटने के बाद ये तबाही का मंजर। हर्षिल में आपदा की चपेट में बैंकर्मी आया और अब देखिए किस तरह से आसमानी आफत ने एक साथ इतने लोगों को तबाह।